बाधाएं इसलिए नहीं आती कि हम उनसे टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम उन्हें तोड़ दें और आगे बढ़ें। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 नवंबर 2023 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अपनी जन्म कुंडली से आप कैसे जान सकते हैं कि व्यापार की सही राह आपके लिए कौन सी रहने वाली है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी दोपहर के 1:58 तक यानी कि लगभग 2 बजे और तृतीय तिथि उसके पश्चात आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र 1:59 तक दोपहर के रहेगा, जिसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में विराजित रहेंगी। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे है, जिस समय अवधि में आपको कोशिश करनी है कि कोई भी शुभ कार्य की आप शुरुआत ना करें। कोई भी मांगलिक काम आपके घर में है तो उसकी शुरुआत जो है या यात्रा भी हो, जैसे मान लीजिए शादियां चल रही हैं अभी, तो शादी के लिए हम प्रस्थान करते हैं तो उसके लिए भी ये जो समय है इसको आप छोड़ करके फिर आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर सर्वश्रेष्ठ समय जो है, जिसको शुभ चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं, वो आज के दिन 2 बार आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:11 से 10:11 तक और दोपहर में 5:41 से शाम के 7:11 तक। पश्चिम दिशा में आज के दिन यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। पर उत्तर दिशा, इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करना ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यादाम योग, सम योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग आपको साथ निभाने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन से हैं और उससे आपको फायदा कैसे मिल सकता है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये सभी जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिल सकती है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब कही जाती है तो उसमें वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और लाल किताब के अनुसार आपको आपकी कुंडली मिलती है। साथ ही संपूर्ण राजयोगों का विवरण, कब वो राजयोग उत्पन्न होंगे, उससे क्या फायदा होगा और साथ ही साथ 10 सालों का प्रेडिक्शन। बहुत ही ज्यादा आपके लिए अपने जीवन को आसान बनाना एक राह आपको दिख सकती है। उसके लिए बस इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। फिर बात करते हैं लाख रुपए के एक विशेष उपाय की। जैसे कि आप जानते हैं, शहर हो या गांव, अपने देहाती कहावत जरूर सुनी है। बहुत सी ऐसी कहावतें होती हैं जिसको दिल करता है किसी डायरी पर आप लिख लीजिए, पर लिख नहीं पाते क्योंकि कुछ कहावतों के मतलब जो है वो अलग अलग निकलते हैं। जैसे गांव में गांव भर काकी, केकरा और ताकी, ये कहावत प्रयोग कब की जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की मदद कर दे या कोई सामान दे दे, उसके बाद वही मदद या सामान कोई और मांगे तो घर के बड़े बुजुर्ग उस कहावत का प्रयोग करते हैं कि जिसका अर्थ है गांव के सभी लोग दोस्त हैं, अपने हैं, पर मैं किस किस की मदद करूं। यह कहावत आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोग समझें, क्योंकि मदद करना आज के समय में लोग शायद भूल से रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है जो शुभ स्थिति यहां पर उत्पन्न करता है। तो अष्टक वर्ग में भी 34 डॉट्स, ये आपकी सक्सेस को आज के दिन गारंटी करते हैं। बट जन्म तारा के होने के कारण कुछ पेशेंस रखना, अपनी व्यवहार में कुछ सहजता रखना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रह सकता है। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 70% पॉजिटिव है, जिसके कारण खास तौर पे इन्वेस्टमेंट से लाभ जरूर प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। सुख सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर कोई सोशल इवेंट में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आज के दिन हर कोई आपकी बढ़ाई करे, आपकी तारीफ करे, क्या पहना हुआ है, कैसा व्यक्तित्व है, उसके लिए आज के दिन आपको बहुत ही सम्मान और अटेंशन मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं अपने बच्चों के साथ में इस समय में कुछ ज्यादा लगाव महसूस हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, आप एक चीज मान करके चले, मेहनत कुछ ज्यादा लग सकती है, पर उस मेहनत से कमाई भी शानदार ही देखने को मिलने वाली है।
यहां पर मन चुराना काम से या फिर घर की प्रॉब्लम्स को ऑफिस लेकर के आना, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फोकस्ड अगर रहेंगे तो 10 को 100 बनाने की क्षमता आज के दिन यहां पर है। पर अगर इस अपॉर्चुनिटी से आप मिस कर जाते हैं, चाहे ट्रबल्स के कारण कहें, इरिटेशन के कारण कहें, या फिर ये कहें कि आसपास के लोग कुछ ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, हर कोई मदद मांगने आ जाता है, तो वहां पर हम अपना फोकस खो देते हैं। तो उससे आपको इस समय में बचना चाहिए। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान इस समय में प्रमोशन के लिए आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ सकता है। यहां पे मानसिकता जो है वो आपके अंदर देखने को मिल सकती है। ये कहूं कि जॉब सर्च करना चाहते हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा खोजना चाहते हैं कि कहां पे इस जॉब से ज्यादा बेहतर मुझे स्टेटस मिल पाएगा, सैलरी मिल पाएगी, बेटर वर्क प्लेस मिल जाएगा। तो वो सभी चीजें इस समय में आपके मन में उत्पन्न होती जरूर नजर आएंगी, उन तरफ आप प्रयास भी करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का साथ जो कंफ्यूजन, इरिटेशन बढ़ाता है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो ओवरऑल आज के दिन को 30% सपोर्टिव बनाते हैं, पर यहां पर कंफ्यूजन हावी ज्यादा रहेगा। चाहे यंगस्टर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान है, गृहिणी है, आपको इस समय में कहीं ना कहीं स्वयं के ऊपर शक होगा, अपनी काबिलियत पर शक होगा, अपनी सोच पर शक हो सकता है। तो वहीं घर परिवार के लोगों के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न होती नजर आएंगी किसी तीसरे इंसान के कारण। अपने आप को इस समय में सेफ और सिक्योर रखने की राय मैं आपको देता हूं। हो सकता है कुछ कामों के अंदर जो आप एक्सपेक्ट करते थे रिजल्ट वो ना भी मिले, पर ऐसा होने से कहीं अपने आप को शक के दायरे में या फिर अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर डाउट करने से आपको स्वयं को रोकना है। आसपास के लोग जो है वो कोशिश यही करने वाले हैं कि इस इंसान को कैसे भी प्रेशराइज करे या फिर इसके मजाक उड़ा दे, ताकि ये खुद जो काम कर रहा है वो छोड़ दे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने वाले अनेकों होते हैं। ऐसे समय में बड़े बुजुर्ग जो हैं, खास तौर पे आपको कुछ ज्यादा इस समय में सावधानी रखनी है कि आपके घर में फूट डालने की कोशिश लोग करते नजर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी कंफ्यूजन के मारे या फिर अपने स्टाफ के द्वारा जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है पेपर वर्क में, कैश हैंडलिंग में, उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पे चौकन्ना रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, या ये कहूं कि पेपर वर्क जो है उसको सिस्टमैटिक करने की तरफ आपको आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। खास तौर पे ऐसे समय में कम्युनिकेशन के द्वारा आपको फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। फोन पे अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए, या फिर जिसे हम कहते हैं पीआर मजबूत करना करते हैं वो आप कर लीजिए। अपने क्लाइंट से हालचाल पूछने के लिए ही कॉल कर लीजिए। पेमेंट नहीं मांग रहा हूं, ना काम मांग रहा हूं, पर बस आप कैसे हैं यही जानना चाहता हूं। आपकी सलामती के लिए मैं आपको कॉल कर रहा हूं, बस इतनी सी बात है। और ये आज के दिन करने से अपने आप के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन जो ये आपके लिए क्रिएट करने वाले हैं ये है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण सांसारिक सुख सुविधाएं, वाहन का सुख, दाम्पत्य जीवन में सुख और पारिवारिक सुख, ये सभी चीजें आपको इस समय में प्राप्त होंगी। तो यहां पर जहां पे आप फोकस लगा लें वहां पे सक्सेस मिल सकती है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में जो कोशिश करे, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करे, या फिर जो आपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए हैं उससे इस समय में फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। तो वहीं कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि इंसान गलत करने की तरफ भी आगे बढ़ सकता है, जिसे हम कहें कि फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने आप को एक्सपर्ट बता करके सामने से बिजनेस कमाने की कोशिश करते हैं, तो वो इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। बस इसी चीज से आपको सावधान रहना है कि कहीं अपने फायदे के लिए नुकसान ना कर बैठें किसी का। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई डिस्कशन घर में चल रहा है तो ये डिस्कशन अब समाप्त होने वाला है और एक्शन होने वाला है, यानी कि प्रॉपर्टी परचेज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। टोकन मनी देते आज के दिन नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा और ज्यादा स्पीड में और फर्मली आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं जिसे हम ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन कहते हैं वो इस समय में होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि आप बड़े अट्रैक्टिव हैं कि ऑपोजिट जेंडर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें।
यहां रेड कलर का इस्तेमाल करना, लाल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन जाती है वो है 70% सपोर्ट की, पर 12th हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं किसी सामान के चोरी होने से, मिसप्लेस होने से टेंशन कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। स्वयं के काम में भी ये देखेंगे कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो आउटपुट चाहिए वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो फैक्ट्री में या फिर आपके प्रोडक्शन लाइन में भी कुछ चीजों को लेके यहां तनातनी कहें, परेशानी कहें, वो ज्यादा देखने को मिल सकती है स्टाफ के साथ में। अगर इससे परे जाकर के आप देखें तो आपको आज कमाने का मौका जरूर मिलने वाला है। बस ये छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अगर सामने से कोई गुस्सा ज्यादा दिखाता है, स्टाफ कोई यहां पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा करता है, तो उसे टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ मना करने से। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी बड़े स्टेप्स या फिर रिस्की मेजर्स इस समय में लेने से मैं आपको इनकार करूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसको आप सही मान रहे हैं, रिस्क जिसको आप सोच रहे हैं कि इससे बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको नुकसान हो जाए। तो इसके कारण जहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, वहां पर एक बार फिर से आप कैलकुलेशंस कर लीजिए, एक बार फिर से लोगों से बात कर लीजिए, ताकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जो आप स्टेप उठाने वाले हैं, वहां पे आपको नुकसान ना पहुंचे। ऐसे समय में सिर्फ आलस और कमजोरी जो है, ये 2 दुश्मन है जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कहीं इनके कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ ना जाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पे डेवलप होती है वो 100% पॉजिटिविटी की होती है। यहां पर कंट्रोल पाना, लोगों को अपनी मानसिकता ज्यादा जोर से, यहां यह कहें कि जोर नहीं बल्कि अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सामने वालों को समझाने में सक्षम सिद्ध हो जाएंगे। खास तौर पे कोई बड़े डिसीजंस आप लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को लेके, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं बिजनेस में, तो वो इस समय में सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेंगे। तो यही जिससे पैसा लेना चाहते हैं, जिसको दिया था आपने, बहुत समय हो गया इंतजार कर रहे हैं, आ नहीं रहा पैसा, तो इस समय में अब इंतजार नहीं बल्कि एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ने से आपको आपका पैसा मिल सकता है। तो यंगस्टर्स जो सिंह राशि के हैं, आपके लिए विवाह संबंध तय होना इस समय में, ये कहूं आज और कल में, बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल देखने को मिल सकता है। अगर घर परिवार वाले सही जगहों पर फोन लगा दें तो हो सकता है कि जो आपका सपना है वो साकार हो जाए। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तो यंगस्टर्स जो है, खास तौर पे सबसे ज्यादा जो फायदेमंद स्थिति बन रही है वो यंगस्टर्स के लिए बनेगी। चाहे हम बात करें कम्युनिकेशन की, कोई प्रेजेंटेशन की, तो वो आपके लिए इस समय में लाजवाब रहेगा। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पे इंप्रेस करने में आप यहां सफल हो जाएंगे। फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, प्रपोजल लेकर के आगे जाना चाहते हैं, तो उसमें भी इस समय में सफलता आपके कदम अवश्य चूमने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में शानदार 38 डॉट्स का आपको सपोर्ट मिलना, यह आज के दिन आपके लिए दिन को 75% पॉजिटिव बनाता है। ऐसे समय में सफलता प्राप्त करना, नई प्लानिंग्स बनना, लोगों से संपर्क साधने में सफलता जरूर देखने को मिलेगी। खास तौर पे ऐसे समय में सोशल सर्कल्स में गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो वहीं नौकरी में अचानक से कुछ अच्छे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सीनियर्स जो आपका सपोर्ट नहीं करते थे उनका ट्रांसफर हो जाना, या फिर आपका कहीं अच्छी पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। बड़ी प्रॉपर्टीज के अंदर इस समय में खर्च आपका देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, उसको अप्रिशिएट करने में हेल्प करेगा। तो यहां पर जिसको हम व्यापारी वर्ग कहें या ये कहें कि जो भी इंसान जो स्वयं के लिए काम करे, खुद का मालिक है, तो वो आज के दिन कमाई में तेजी जरूर देखने वाला है और खुशी के साथ में अपने काम को इस समय में संपन्न करने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए लाल रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कह सकते हैं कि 28% सपोर्टिव है, पर यहां पर मन में अशांति, तो कहीं ना कहीं ENT की समस्या,
छाती में कफ की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में भय थोड़ा ज्यादा रहेगा, हर काम के अंदर हिचकिचाहट ज्यादा रहेगी। तो बेकार के लोग इस समय में आपको आपके काम से गुमराह करने की या भटकाने की कोशिशें करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में कोई भी बड़ा रिस्की डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि इस डिसीजन को अपने माता पिता से, अपने लाइफ पार्टनर से और अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने के पश्चात ही आप लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 33% सपोर्टिव बनाते हैं। पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में तुनक मिजाजी ज्यादा देखने को मिलेगी, और यहां पर आपका जो रिएक्शन है चीजों को लेके, वो चीजों को बद से बदतर बनाता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे मान सकता हूं चीजें अपने मन मुताबिक ना चले या फिर हर कोई अगेंस्ट रहे, पर यहां पर अपने आप को काम रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बर्ताव के कारण आपके परिवार से और ससुराल संबंध से भी खराब हो सकते हैं। थोड़ा अपने आप पर, अपनी आवाज पर, अपनी टोन पर और अपने शब्दों पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए है। चाहे वो क्लाइंट्स के साथ में हो, वहां पर भी व्यापारी वर्ग देखेंगे कि क्लाइंट्स जो बहुत समय से आपके साथ में थे या बहुत ऐसे लोग जो अजीज थे, जो आपका काम बड़े शानदार तरीके से करते थे, इस समय में रिक्वेस्ट करना उनसे या फिर रिक्वेस्ट की जगह ऑर्डर वाली भाषा आ जाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाएं, घर में मांगलिक कार्य, अच्छा खाना पीना, लोगों से मान सम्मान, ये सभी चीजें आज के दिन की हाईलाइट बन रही हैं। और यहां पर वाहन का सुख कहें, लोगों का साथ कहें, खास तौर पे जिसको हम सीनियर्स कहें, सरकारी प्रबंधक कहें, उनका भी इस समय में आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। उनका जिसे हम कहते हैं कि प्रेम जो है, स्नेह भाव जो है, वो आपकी तरफ आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर जीवन साथी के द्वारा खास तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट करना, सोना चांदी खरीद लेना उनके लिए, उनके नाम से कोई SIP शुरू करना, उनके नाम से कोई शेयर्स लेना, ये इस समय में बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन डिसीजन आपके लिए सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे स्पीड में बढ़ने वाले हैं। यहां पर लक का सपोर्ट 110% आपको मिल रहा है। तो यंगस्टर्स भी इस समय में जो बेरोजगार थे, रोजगार की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग है, जहां पे चीजों को करने में परेशानियां ज्यादा आती थी, टेंशन ज्यादा होती थी, तो टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर के इस समय में अपने काम को आगे बढ़ाने में सफल सिद्ध होने वाले हैं। तो घर परिवार में किसी बात को लेकर के ज्यादा तू मैं हो गई है, ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई है, तो उसको अब शांत करने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। या ये कहूं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करवाने की सिचुएशन लाना चाहते हैं, कि आपसी सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। नौकरी पेशा इंसान इस समय में आपको यह कह सकता हूं कि अगर अपने जॉब में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कलीग्स को इस समय में मोटिवेट कीजिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। साथ में बढ़ पाएंगे तभी आपको प्रमोशन मिल पाएगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को पहचाना जाएगा और उसके कारण आपको प्रमोशन मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए इस समय में कही जाए वो 70% सपोर्टिव है, जिसके कारण यहां से बहुत ज्यादा तेजी रहेगी। चीजों को सोचना, समझना, एनालाइज करना और आउटवे करना, उसमें आपको यहां पे बहुत ज्यादा ये कहें आसानी देखने को मिलेगी। तो यात्रा से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा, पर कहीं ना कहीं पे किसी नियर एंड डियर, किसी दोस्त, उसके हॉस्पिटलाइज होने की खबर, या फिर घर परिवार में कोई है जिसके हॉस्पिटलाइज होने की खबर हो, वो आपके झंझोड़ के रख सकती हैं, मन अशांत कर सकती हैं। ये कहें कि कहीं ना कहीं डिप्रेसिव स्टेट में आपको फोर्सफुली डालने में सफल हो सकती हैं। वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी ज्यादा बरतनी है, प्रैक्टिकल होकर के चलना है। इंस्टेड ऑफ
परेशान हो जाए, डिप्रेस हो जाए, उसकी जगह सॉल्यूशन को ढूंढना है कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं जिससे सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सके, लोगों को सपोर्ट कर सकें। इस समय में स्ट्रांग पिलर बन के आपको खड़ा रहना है। तो वहीं बिजनेस में भी यही चीज है कि कई चीजें मन से अलग जारी होंगी, मन मुताबिक नहीं चल रही होंगी, पर उन चीजों पर भी अपना कंट्रोल जो है वो बनाए रखना है। थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ी कठिनाइयां देखने को मिलेगी, कई लोग विद्रोह करते नजर आएंगे, पर सबको साथ में लेकर के चलने की कोशिश इस समय में करनी है और गृहिणी को भी यही करने की जरूरत आज के दिन देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में भी बेसिक 18 डॉट्स। ये सिचुएशन, मैं माफी चाहूंगा आपको ये बोलने के लिए कि 15% ही आपके लिए आज का दिन सपोर्टिव है। मैं नेगेटिविटी ज्यादा बताऊं उसकी जगह मैं आपको आज ये बता देता हूं कि कैसे हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि आज के दिन सिक्योर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले गाड़ी के अंदर सूखे खजूर अगर आपको मालूम हो, डेट्स जिसे कहा जाता है, सूखे हुए डेट्स होते हैं, वो आपको 4 एक पोटली में डाल करके, चाहे जिपलॉक में डाल दीजिए, चाहे कोई भी पोटली आप बनाते हैं कपड़े की, उसमें डाल करके अपनी गाड़ी में जरूर रखें। जहां पे भी जाते हैं, बाइक चलाते हैं तो बैग में रख लीजिए, गाड़ी चलाते हैं तो डैशबोर्ड में रख लीजिए, पर इसको अपने साथ में आज के दिन जरूर रखिएगा। दूसरा, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर के चलना जरूरी रहेगा। लोग इस समय में विद्रोह करेंगे, पर उनसे यहां पर अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना है, और उस इफेक्ट को फैमिली पे ट्रांसफर करने से तो खास तौर पे बचना है। तीसरी बात कि इस समय में मीन राशि जो है, एक शनि की 7.5, दूसरा आज के दिन 4th हाउस में चंद्रमा, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पे बच्चों पर भी खतरा डाल सकती है। यहां पर स्वयं की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा दोनों पर ही आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे कहां पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं, या फिर खेलते कूदते हुए, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए कहीं रैश ड्राइविंग तो नहीं करते। इसका आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा चले, डांटने से ज्यादा बेहतर है ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उससे कैसे आप उनको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ताकि वो डरें भी और अपने आप को सुधारें भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि अपनी जन्म कुंडली से आप व्यापार कैसे जान सकते हैं, कौन सा व्यापार करना आपके लिए बेहतर है। बदलने का नाम कहा जाता है कि जीवन है। द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, और जीवन हर रोज करवट बदलता है। जैसे हम सभी के जीवन की घटनाओं में भी हर रोज बदलाव होता है, और यह बदलाव हम सभी अपने दैनिक जीवन में सहजता से देख सकते हैं और इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। संसार के चराचर होने के कारण मनुष्य मात्र, जीव जंतु और प्राणी मात्र सभी चराचर हैं, और बदलाव मात्र जीवन में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, कार्यक्षेत्र में, विचारधारा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हमने अक्सर यह देखा है कि किसी व्यक्ति को कई वर्षों से आप जानते हैं, समझने का दावा भी करते हैं, पर अचानक से उस व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन, बदलाव हमारे समझ से परे हो जाते हैं। और यह स्थिति जो है, यह जीवन की घटनाओं में भी देखने को मिलती है। कर्म, काम व्यक्ति को जीने की वजह और जीने के साधन उपलब्ध कराते हैं। आजीविका का साधन ही उसके और उसके परिवार के पालन पोषण में सहयोग करता है। इसे ही व्यापार कहा जाता है। आज जो भी इंसान है, नौकरी में है, वो भी अवश्य जानना चाहता है कि उसे कोई कौन सा व्यापार करना चाहिए जो उसके लिए बेहतर हो, जहां पे नुकसान ना हो, वो आगे बढ़े। भले ही व्यापार करने की स्थिति में वो आज ना हो, पर व्यापार का क्षेत्र जानने की जिज्ञासा हर किसी में है। जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर अवश्य रहेगी कि कौन सा व्यापार कर सकता हूं, कौन सा व्यवसाय करना सही रहेगा और कौन सा गलत रहेगा। कहीं गलत फील्ड में जाकर के मैं स्वयं का नुकसान तो नहीं कर दूंगा, घर परिवार का नुकसान तो नहीं कर दूंगा। यह प्रश्न व्यवसायी हो, नौकरी पेशा हो, यंगस्टर्स हो या बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, सभी के मन में है। सहजता से और उत्तम लाभ पाने की कामना यह प्रश्न जन्म देता है। और ज्योतिष विद्या इस विषय में क्या कहती है वही बताने का जो प्रयास है वो इस चैनल पे मैं करता हूं। तो एक एक करके बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से आपको सुनने की जरूरत होगी।
जिस भी इंसान की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, मित्र राशिस्थ हो या अधिमित्र राशिस्थ हो तो व्यक्ति में बहुत आत्मविश्वास होगा और व्यवसाय से लाभ अवश्य कमाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य नवम भावस्थ हो, वर्ग कुंडलियों में बली हो, तब भी व्यक्ति नौकरी की जगह बिजनेस से लाभ कमाता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ण विक्रेता, लेन देन का काम, वैदिक कार्य, चिकित्सा, इनका काम लेना चाहिए। फिर हो बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा का जन्म पत्री में शुभ स्थिति में होना, जैसे उच्च राशि में वर्गोत्तम होना, यह व्यक्ति को पानी से प्राप्त वस्तुओं के व्यापार से जोड़ता है। भावनाएं, प्रेम, स्नेह, इनका प्रयोग कर व्यापार में सफल होने का प्रयास करता है। सेवा से जुड़े क्षेत्र जो है, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उसे व्यापारिक लाभ जरूर मिलता है। सरकारी सहयोग से लाभ और लिक्विड वस्तुओं के व्यापार में व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। जन्म पत्री में यही स्थिति मंगल की अगर हो, यानी कि वो उच्च हो, वर्गोत्तम हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, भाग्य भाव में हो, तो व्यक्ति साहस से जुड़े क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करता है। व्यापार की सफलता में ज्यादा पहले यानी कि अर्ली मूवर्स एडवांटेज जिसे आप कह सकते हैं वो मिलता है। ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, जोश और शक्ति दोनों ही होगी, तो लीडरशिप के गुण जो हैं उसमें सबसे ज्यादा माहिर होंगे। ऐसे व्यक्ति को लेखन में भी, यानी कि राइटिंग आप मान लीजिए, स्क्रिप्ट राइटिंग मान लीजिए, कंटेंट क्रिएशन मान लीजिए, या फिर यहां तक कहें कि मूवी की स्क्रिप्ट्स लिखने वाले जो हैं, वहां पे भी आप यही देखेंगे कि जिस इंसान की कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा वो इन फील्ड्स में भी आपको दिखेगा। आज के लिए हम 3 ग्रहों के ऊपर विचार कर रहे हैं और इन 3 ग्रहों के बारे में मैं आपको बताया हूं कि आप अपनी कुंडली में यह देख लीजिए कि यह ग्रह कहां है और उससे आपको यह अंदाजा जरूर लग जाएगा कि कहां पर आपके कदम बढ़ने चाहिए। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए, ज्यादा एक्यूरेटली जानने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि राशि कुंडली नहीं बल्कि जन्म कुंडली देखने की जरूरत है और उसके लिए एक सही और कहीं ना कहीं यह कहूं कि एक ज्ञानी ज्योतिषी से मिलना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कुछ पैसे खर्च करने पर यह खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए होंगे, आपके बेहतर भविष्य के लिए होंगे, जहां पर आपको सक्सेस गारंटी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।